चल दो बन जाए तो मत करो मत। नींद बिछा दी वो कुछ उठा लिया तो बेड पे रखी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो मैं नहा ब्रश करने गई तो वहीं से नहा के आ गई हूँ। तो चाय बन गई है, चाय पी ली है, सभी को दे दी है। चाय मम्मी ने बना ली थी, जब मैं नहाने गई ना तब तक वो किचन में आ गई थी तो उन्होंने चाय बना ली थी। तो बस सभी को मिल गई है चाय, सभी ने पी ली है। तो मैं यहाँ पे सब्जी का जो मसाला होता है ना वो काट के पीस के रख दिया, मैंने काट दिया, मम्मी ने पीस दिया, बोली मैं पीस दूँगी। मैं मिक्सी में पीसने जा रही थी तो मम्मी बोली नहीं मैं उसमें पीसूँगी सिलवट्टे में, क्योंकि उसका ना उनको अच्छा लगता है, मिक्सी का पिसा हुआ मसाला उनको कम अच्छा लगता है। और मुझे बनाने हैं भरमा बैगन, तो बोली भरमा बैगन में तो फिर उसका ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फिर उन्होंने मसाला पीस के रख दिया है। और मैंने अभी बैगन ताज़े आ रहे हैं टूट के खेत से, तो वो मंगाए हैं मम्मी ने, तो वो आ रहे थे। तो जब तक मैंने सोचा चलो मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि खाली क्यों बैठना है, जब तक काम निपट ही जाएगा। तो यहाँ पे बस वो काम करके फिर मैं यहाँ आटा लगा ही रही थी। तो ये गैस चूल्हा है जो पापा ने लिया था, बाहर आए थे बेचने वाले, तो पापा ने ले लिया था। पर क्या हुआ कि पापा को इतना पता नहीं था, वो क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये लगा के देख रहे थे, चलो अच्छा भी था कि लगा के चेक कर लिया। मम्मी बोल रही थी कोई है नीचे कि चेक कर ले, तो वो चेक मम्मी बैठी यहीं पर, तो यहाँ पे चेक कर रहे थे। तो उसको पहले लगाया, वॉल उसकी पाइपलाइन लगाई, और ना क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर उसको ना बाद में निकाल के रख दिया था कि मम्मी बोली रख ही रहने दो, मतलब वो बनती नहीं। उसमें ना जो बर्तन रख रहे थे ना तो वो भी तिरछे हो रहे थे, सेट नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों। पापा को इतना मालूम होता नहीं है, तो वही बोल रहे थे मालूम नहीं होता है मत लिया करो ऐसी चीज़ें, वो लोग पागल बना जाते हैं। मतलब अच्छी है अच्छी है, और बस कई लोगों को दे के गए थे, पापा ने भी ले ली, इंडक्शन भी लिया है, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बस यहाँ पे वही चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे एकदम आग लग गई। तो मैं तो डर ही गई कि मुझे लगा कि ऐसा ना हो कहीं सिलेंडर भी रखा है पास में, कहीं बढ़ ना जाए। तो मतलब वही लगता है ना, वही कहीं हादसा ना हो जाए कोई, तो बच ही गया, हादसा होते होते बच ही गया, बस यही है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर खोल के उसको रख दिया था, कहीं से लीक भी हो रही थी वहाँ पर, तो बस चेक ही कर रहे थे। मतलब लगा के देखा अच्छी चलती तो फिर रख देते, और मम्मी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो इस वजह से फिर उन्होंने फिर वही वाली लगा दी। मैंने कहा वही लगा दो, इसको हटा दो, क्योंकि वो काम करती हैं किचन में, वो पता चले जल्दी से उठ भी नहीं पाई, भाग भी नहीं पाई किचन से, कुछ हो जाए तो फिर बस, तो वो वाली अच्छी है। तो यहाँ पे ये वही निकाल के फिर दूसरी लगा रहे थे। जब तक मैंने बैगन भी आ गए थे तो मैं इनको धुल के लाई हूँ अच्छे से, और मम्मी वहाँ पर वो भाजी काट रही है, चने का साग वही काट रही है, तो वो अपने लिए। तो यहाँ पे मैं बैगन को चेक करती जा रही हूँ, बीच से मतलब कट भी लगा रही हूँ उनमें, क्योंकि उनमें ना मुझे मसाला फिल करना है। और प्याज लहसुन मिर्ची और फलियों वाली धना, और इसमें सूखे मसाले जो मैंने ऐड किए हैं वो हैं धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और अमचूर पाउडर भी करना था पर मैंने कहा ऊपर से कर देंगे, और नमक डाल दिया है बस। तो यहाँ पर वही चेक हो रहा है इनको। फिर अभी भी मुझे कढ़ाई में भी डालना है बनने के लिए भी। तो सब्ज़ी बन गई थी, तब फिर मैं आ गई थी कमरे में। जब तक मैं वहीं किचन में ही थी, वहाँ पे मतलब साथ के साथ समेटती भी गई, साफ़ भी कर दी गई, और मम्मी भी बैठी थी। उस सब्ज़ी में क्या है कि पानी डालते नहीं है ज़्यादा ना, तो उसको फिर
वहीं पे रह के ही मैंने बनाई। मैंने कहा कहीं ऐसे ना मैं चली जाऊँ, काम में बिजी हो जाऊँ तो फिर वो नीचे से जलने लगे। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई रूम में, तो बच्चों ने नहा लिया है। नहाने के बाद उनको मैंने रेडी भी कर दिया और यहाँ पे मैंने सारा सामान पैक कर दिया, जो मतलब मेरा जो कपड़े वगैरह फैले हुए पड़े थे, ब्लैंकेट वगैरह तय करके रख दिए अलग। और यहाँ पे बैग मेरा पैक हो गया। बस बच्चे भी रेडी हो गए, उनको रेडी मैंने सीधा कपड़े वही वाले पहना दिए जो जाने हैं यहाँ से पहन कर। बस मेरी मैं साड़ी पहनूंगी तो वो मैं रोटियाँ बना के, खाना बना के, बर्तन धुल के, किचन साफ करके तभी मैं पहनूंगी। तो बस साड़ी मैंने वो तो निकली रखी ही है अलमीरा में, और बाकी का सामान सारा पैक हो गया। तो यहाँ पे मैं बेडशीट यहाँ पे वो जो बिछी हुई थी वो मैं निकाल के ले जाऊंगी धुलने के लिए। तो वहीं कानपुर ही ले जाऊंगी, तो वहीं मशीन में धुल दूंगी, यहाँ पे नहीं रखूँगी धुलने के लिए। मम्मी तो बोलती है रख दिया करो, मैं धुलवा दूंगी, क्योंकि एक आता है कपड़े धुलने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने कपड़े खुद ही धुलूँगी। तो मैं लेके उसको जाऊँगी। और एक और न्यू रख दी है ला के यहाँ पर, तो अगर ये आएंगे, जैसे कोई आ जाता है तो फिर ये चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये ना परमानेंट बिछी रहती है ये वाली, जब नहीं रहते ना यहाँ पर, जिससे गद्दे ख़राब ना हो। और बेडशीट पे मतलब ये ठीक है, इसका कलर ऐसा है ना, गंदी हो भी जाती है तो मालूम नहीं पड़ती है बस। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद फिर अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और देखो ये अनाई की मस्ती, कैमरा देख लेगा ऑन है तो फिर ये ऐसे ही काम करता है, बार बार इधर से निकलेगा उधर से निकलेगा, मस्ती झुकना इसका मतलब ऐसे ही चलते ही रहता है। फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, तो अंदर रूम में लगा दी। उसके बाद अभी मैं बाहर लगा रही हूँ, तो बाहर बरामदे में लगा दूँगी। जबकि बाहर तो पूरे में झाड़ू पोछा हो गया है। झाड़ू पोछा वाला आता है ना एक करने के लिए, क्योंकि मम्मी रहती ना तो उनके हिसाब से घर में सारी सुविधाएं करानी पड़ी, क्योंकि वो नहीं कर सकती ज़्यादा काम, उनके पैर में प्रॉब्लम है, तो वो झाड़ू पोछा तो कर ही नहीं सकती हैं। तो उसने कर दी। मेरे कमरे में मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं हूँ तो मैं अपना कर लूँगी और आप बाकी में कर दो। तो उसने कर दी थी, पर वही ना कचरा तो होता ही रहता है। तो मैंने फिर से एक बार झाड़ू लगा दी है। पूरा घर साफ कर हो गया है अच्छे से, और सब्जी भी बन गई है, बर्तन भी धुल गए हैं। बस किचन को मैंने अभी झाड़ू लगा दी है, पोछा लगाना है। पोछा लगा के फिर रोटियां बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई थी पोछा लगाने के बाद रोटियां बनाने के लिए। सभी ने खाया, सभी लोग खाते भी जा रहे थे, पापा भी खा रहे हैं, मम्मी भी बैठी, मम्मी को भी बिठा दिया था कि आप भी खा लो गरम गरम। और फिर ये बच्चे भी खाने लगे थे। मैंने फिर पूरा किचन साफ करके बर्तन धुल के सभी के मैं बाद में गई थी, बस अपनी प्लेटों कटोरी थी वही धुली, और बस फिर अपना फेस वॉश करके और रेडी होने लगे थे, क्योंकि मुझे जाना भी है, थोड़ा काम भी वो निपटा के। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम घर से निकल आए हैं। जब मैं रोटियाँ बना रही थी उसके बाद बस सभी लोग खाते गए और मैं बनाती गई। बस फिर बना के मैंने किचन साफ किया, खाना खाया, बर्तन धुले और बस रेडी हुए और निकल आए। तो अभी ना फिर भी थोड़ा सा टाइम लग भी गया रेडी होने में, क्योंकि रेडी होने में नहीं, थोड़ा बात करने लगे मम्मी से, ऐसे ही कपड़े उठा के रखे इसी सब में। तो अभी 3 बज गया है, तो अब निकले हैं, तो अब चलते बस कानपुर। अब कानपुर जाके ही रुकेंगे सीधा, और धूप आज अच्छी निकली है। तो बस अभी चल के अब बस कानपुर जाके बस पैक हो जाना है, और अब कहीं नहीं जाना है। अब बस बच्चों का होमवर्क कराएंगे, बहुत सारा होमवर्क उनका छूट गया है, बहुत ज़्यादा ही आ गया है। जब वहाँ पे ऑनलाइन कराई मैं हमने तब नहीं भेजा, फिर बाद में जैसे यहाँ आई PDF बना के भेज रही है बराबर। डेली का होमवर्क आ रहा है, बहुत सारा हो गया बच्चों को कराना। शायद मंडे से स्कूल ओपन भी हो जाएंगे, कल तो ऑनलाइन है, मंडे से शायद ओपन भी हो जाएंगे। तो बहुत सारा होमवर्क हो गया उनका। वहाँ होते तो मतलब डेली कराते रहते, यहाँ पे उनकी बुक्स लेके नहीं आए थे, मैं तो यहाँ भी कराती रहती। मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना सारा काम भेज देगी, नहीं तो वही है ना, वो उतना टाइम निकाल के उनके पास बैठना पड़ेगा मुझे, तब वो होमवर्क हो पाएगा, क्योंकि फ़ोन में आया है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अभी तो बस एक टारगेट है, कानपुर पहुंचना है, खाना बनाना है, कपड़े जो रख लिए धुले नहीं है आज के, वो कपड़े धुलने हैं जाके, और बस इतनी काम है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से थोड़ी देर में।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग रुक गए थे थोड़ा सा यहाँ पर, बस घर पर पहुँचने ही वाले हैं। रुक गए थे थोड़ी 5 मिनट के लिए पानी यानी पीने के लिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलते हैं घर जाके। अंधेरा तो हो गया क्योंकि अब तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है। और बीच में ना हम लोग बहुत स्लो आए क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था, तो काफ़ी स्लो आए। मतलब 50 भी नहीं चला पाई गाड़ी सही से, बहुत काफ़ी ट्रैफिक था। तो अभी चलते हैं और पहुंचते हैं, फिर जाके घर जाके देखेंगे खाने का। मैं सोच रही हूँ दूध वगैरह तो मैं लेके आई थी घर से, मम्मी ने दे दिया था, सासू माँ ने, और उन्होंने गाय का और भैंस का दोनों का पैक कर दिया, दोनों का, क्योंकि बच्चे गाय का पीते हैं ना, इस वजह से। तो अभी बस चाय बनाएंगे, बच्चों को दूध गर्म करने, बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए रख देंगे। तो उनको दूध तो मैं खाना के बाद दूंगी, जब वो खाना खा लेंगे देखेंगे कि क्या देना है, मतलब क्या बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ राइस बना के फ्राई कर लूँ, वही ठीक है, जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा खाने में सभी को। वही सोच रही हूँ, वही करूँगी आके। तो यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाने लगे थे फिर एक होटल में आके, क्योंकि भूख भी लग रही थी। भूख तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, पर क्या था, टाइम बहुत हो जाता और घर जाके फिर थकावट भी बहुत हो गई थी, तो घर जाके फिर खाना बनाने को मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मैंने इनको मना किया, हमने बना लेंगे, राइस फ्राई कर लेंगे। तो ये बोलते हैं नहीं, खा के चलो। फिर बैग भी तुम बोल रही हो खाली करना है, बैग भी खाली करोगे। हमने हाँ वो तो मैं आज ही करके रखूँगी। तो बोलते इसीलिए थक गई हो तो खाना खा के ही चलते हैं। तो फिर चलो, ये ज़्यादा बोलने लगे, तुम चलो भाई खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल आए थे और अभी घर आके बस ये दूध रख रहे हैं, छान के नहीं, गर्म किए हुए हैं एक बार के। तो ऐसे ही फ्रिज में बोतल रख दी थी, चलते समय बस बोतल में फिल किया और निकल आए थे। तो बस इनको ऐसे ही खाली करके और बस गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बैग खाली। तो मेरी आदत है कि मैं अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है ना, तो मैं बैग तुरंत की तुरंत खाली कर देती हूँ। जब मैं यूके से आई थी, मतलब उत्तराखंड से, तब ना बहुत सारा सामान था, हद से ज़्यादा सामान था, और मुझे खाना भी बनाना था। तो फिर इस वजह से मैंने बैग खाली शाम को नहीं किया था। नहीं, वैसे मैं तुरंत ही कर लेती हूँ, कहीं से आती हूँ तो मुझे सबसे बड़ा काम लगता है यही कि बैग खाली करना। भले कपड़े नहीं धुलूँगी, कपड़े सुबह ही धुलूँगी। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।